Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. एंड मॉडर्न फिजिक्स का डिमांड है काफी। बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट में भी हम देख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का बहुत डिमांड है। तो यस, मॉडर्न फिजिक्स पे एक बहुत ठीक ठाक से सवाल, अच्छे सवाल के साथ आए हैं। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं जेई लेवल में कंस्टेंट रहूं तो बहुत ज्यादा टफ सवाल तो बनेंगे नहीं कि बहुत ज्यादा टफ सवाल बन जाए। बट यस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो क्वालिटी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं। ठीक है। सो आज भी इसी एक क्वालिटी सवाल के साथ आए हैं, बट रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज थोड़े वीडियोस को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट थोड़ा ज्यादा से ज्यादा करें, बताएं मुझे कैसा लग रहा है वीडियोस। थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाए, मैं आपके हिसाब से टॉपिक और क्वालिटी क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ, तो आपका भी इतना बनता है कि आपको ये करना चाहिए। तो आज की वीडियोस के लिए भी कुछ टारगेट है। अगले मॉडल फिजिक्स की और भी क्वालिटी वीडियोस तभी आएंगी जब आज की टारगेट को आप पूरा करोगे। तो अराउंड भाई आज अभी इनिशियल डेज में अपन 50 सब्सक्राइबर और एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 50 प्लस लाइक इस वीडियो पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जाके आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो, तो अपन आते हैं और क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आप एक बार खुद से रीड कर लो, फिर मैं आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। सो यहाँ पर अगर देखें तो ये सब ठीक है। एक एमिसिव पावर के बारे में बात हुआ, एक लाइट है जिसकी एमिसिव पावर कुछ है डी आई बाई डी लैम्डा, उसको कांस्टेंट बोला गया है ओवर अ विजिबल रेंज। तो ये एमिसिव पावर और लैम्डा के साथ ग्राफ भी बना है, और इस लैम्डा पे आप देख रहे हो कि ये एमिसिव पावर को कांस्टेंट बनाया गया है। हाई इंटेंसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ग्राफ नीचे बना के दिखाया गया है। और इसको, ये जो ग्राफ है उसका बीम जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का है। इसको इंसिडेंट कर रहे हैं अपन एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के प्लेट पे। ये ट्यूब होना चाहिए, ठीक है। द कलेक्टर प्लेट इज सफिशिएंटली पॉजिटिव एंड द करंट इज इन सैचुरेशन मोड, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सारे करंट के लिए अपन बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। अज्यूम दैट द ईच कैपेबल फोटॉन्स कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, एक और अच्छा असम्पशन है कि assume that each capable photons contribute 1 इलेक्ट्रॉन। अब जानते हो कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट एक्चुअल में करता नहीं है, बट यस हम इस क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं। वर्क फंक्शन मटेरियल का बताया गया है, आपको राउंड ऑफ करके बताना है कि करंट इस ट्यूब पे क्या होगा। बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई कर लें खुद से। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप जरूर सीख के जाओगे इस वीडियो से। तो चलो देखते हैं क्या बोलता है स्टेटमेंट और क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड, हमको समझना है एमिसिव पावर होता क्या है। आप वैसे समझते होंगे एमिसिव पावर को, बट बारीकी से समझना पड़ेगा चीजों को। तो मैं आपको एक प्लेट बनाता हूँ। इस थ्योरी पार्ट को मिस नहीं करेंगे, आगे के सवाल में बहुत हेल्प करेगा, तो आप इसको स्किप मत करें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो, एक प्लेट है और इस प्लेट पे मान लेते हैं मैंने इसको किसी एक टेम्परेचर पे रखा है। मैंने इसको किसी टेम्परेचर पे रखा है। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी नॉर्मल 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर में हर बॉडी रेडिएशन एमिट करती है। ठीक है। तो एक लॉ का नाम था, उस लॉ में आपने ये सब शायद पढ़ा हो। तो अगर ये बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है तो क्या ये रेडिएशन एक ही वेवलेंथ का होगा? नहीं, कोई λ1 का होगा, कोई λ2 का होगा, और फिर से कोई λ1 का होगा, कोई λ2 का होगा, और फिर से λ1 का होगा। ऐसे बहुत सारे हर तरह के वेवलेंथ एमिट होते हैं। तो आपका ये जो एमिसिव पावर है ये बताता है कि किसी पर्टिकुलरली 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन से या फिर यूनिट क्रॉस सेक्शन से आप कितने, एक तरह के कितने रेडिएशंस को एमिट करते हुए देख रहे हो। उस चीज को मैं क्या बोलता हूँ? पर सेकेंड। ठीक है। कितने रेडिएशंस आपको दिख रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, पर सेकेंड कितने रेडिएशंस निकल रहे हैं, दैट क्वांटिटी इज योर एमिसिव पावर। उस चीज को आप एमिसिव पावर बोलते हो। और अगर आप उसे एमिसिव पावर बोलते हैं तो आप एक बात और ध्यान से समझो,
कि यहाँ पर निकलने वाले रेडिएशन 0 से लेके इंफिनिटी तक के सारे अलग अलग तरह के वेवलेंथ के होने वाले। तो हमारा एक नया टर्म आता है विच इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, जो होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो ये क्या है? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लैम्डा, किसी पर्टिकुलर लैम्डा की रेडिएशन की काउंटिंग एन है, ठीक है। और अगर लैम्डा है कुछ, जैसे मान लो 1000 नैनोमीटर है, ठीक है। अब इस 1000 नैनोमीटर से अगर मैं 1000.1, 1000 से भी छोटे छोटे रेडिएशन करूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1000.00001 ऐसा करके अगर मैं कुछ चीजें लिखूं, तो उनकी भी रेडिएशंस निकल रही होंगी। और अगर उनकी भी रेडिएशंस निकल रही होंगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा के एन रेडिएशंस निकल रहे हैं, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के भी कुछ मान लेते हैं कैपिटल एन रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो एन इज लैम्डा से लेके डी लैम्डा तक में एन रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हो आपने गैप कितना छोड़ा है रेडिएशंस के बीच में, डी लैम्डा के। और डी लैम्डा की रेडिएशंस के रेंज में अगर एन रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो पर पर्टिकुलर लैम्डा पे कितने निकल रहे होंगे, एन बाय डी लैम्डा। और ये जो टर्म है इसी को बोलेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा। किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड लैम्डा की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को मैं क्या बोलूंगा, एन अपॉन लैम्डा डी लैम्डा। एन क्या है, लैम्डा से लेके डी लैम्डा वाले तक में जो भी पावर बाहर आ रहे हैं उसके काउंट को एन लिख रहा। और मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर लैम्डा से कितने आ रहे होंगे, तो मैं डी लैम्डा जितना वेरिएशन मैंने लिया था, जीरो से लैम्डा से डी लैम्डा का वेरिएशन लिया था, तो डी लैम्डा से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एक लैम्डा के रेडिएशन कितने निकल रहे होंगे। तो ये मुझे यहाँ से मिल गया। तो इसी चीज को मैं एन भी लिख सकता हूँ कि लैम्डा के कितने रेडिएशन निकल रहे हैं, स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो गई है, तो अब सवाल पे आते हैं। और सवाल पे अगर आप देखो, तो आपको बोला जा रहा है कि एक कोई भी सोर्स है जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है, और वो रेडिएशन कुछ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की जो है वो कांस्टेंट चल रही है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जो भी रेडिएशन है वो कांस्टेंट स्पेक्ट्रल पावर की चल रही है। बोलने का मतलब है कि 400.001 की भी रेडिएशन अगर एन निकल रही है पर सेकेंड, तो 402.002 की भी रेडिएशन एन ही निकल रही है उस टाइम पे। बातों को समझ रहे हो क्या? तो एन ही निकल रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 400 से लेके 700 के बीच में जितने भी रेडिएशन है, सबकी नंबर जितने भी वेवलेंथ है, उन सब की रेडिएशन की काउंटिंग सेम है, ऐसा बोला जा रहा है सवाल पे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि, और हम इसको किस पे गिरा रहे हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले जो ट्यूब है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, उस पे अपन इसको गिरा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा बोला गया है। और अगर ऐसा है, तो आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि हमें एक तरह से क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। पर सेकेंड क्यों? बिकॉज पर सेकेंड मुझे करंट चाहिए ना। तो कितने जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकेंड, दैट विल बी योर करंट फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन। तो बस मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड हमें चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्लेट है, इस पे फोटोन की जो बीम गिर रही है, फोटोन की जो बीम गिर रही है, उसका भी क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। और अगर आप यहां से देखें, तो सवाल पे बोला जा रहा है कि मुझे कितने रेडिएशन गिर रहे हैं ये निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि किसी लैम्डा वाले रेडिएशन के एन रेडिएशन फॉल हो रहे हैं, एन रेडिएशन फॉल हो रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर आप ग्राफ को देखें, अगर ग्राफ को एनालाइज करें, तो यहाँ पर एनर्जी दिया गया है 0.031, और किसमें गया है, वॉट मीटर स्क्वायर नैनोमीटर्स।
मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इतनी एनर्जी गिर रही है पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर रीजन पे, ठीक है। और वॉट पे दिया है, मतलब मैं एनर्जी को जूल्स में मानूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा की जो एनर्जी है वो कितनी गिर रही है, 0.031 जूल्स गिर रहा है पर सेकेंड, जूल्स गिर रहा है। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं करूंगा 0.031 बाय ई, ई से मैंने डिवाइड कर दिया। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिर रहा है पर सेकेंड। और अगर इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर सेकेंड गिर रही है, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, इस लैम्डा पर कितने फोटॉन्स गिर रहे होंगे। एक फोटोन की एनर्जी है 1240 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे ही एन फोटॉन्स गिर के मुझे क्या एनर्जी बना रहे होंगे, 0.031 बाय ई। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि कितने फोटॉन्स गिर रहे होंगे इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के, 0.031 बाय ई। और यहां से फिर अपन लैम्डा, और यहाँ पर एक आ जाएगा ये वाला term। इतने फोटॉन्स गिर रहे होंगे इस वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ के साथ साथ अगर मैं डी लैम्डा टर्म्स और जाऊं, मतलब मान लो ये वेवलेंथ था 1000, अगर ये वेवलेंथ था 1000, तो 1000.001, 1000.002, तो ये सारे जो टर्म्स हैं हमारे, ये मेरे डी लैम्डा के अंदर आ रहे हैं। ये टर्म जो है वो मेरे डी लैम्डा के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं इन सबको भी देखूं तो इसके भी एन निकल रहे होंगे, इसके भी एन रेडिएशंस निकल रहे होंगे। तो टोटल क्या लिखूंगा मैं, एन प्लस एन प्लस एन अप टू कितने टाइम्स, डी लैम्डा टाइम्स। तो अगर मुझे डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के रेंज पे देखूं, तो कितने रेडिएशंस आ रहे हैं, डी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं लैम्डा, किसी पर्टिकुलर लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के रेंज, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ से अगर मैं डी लैम्डा डिस्टेंस, मतलब डी लैम्डा का वेरिएशन करूं, तो उसमें इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं, और हर फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो ये एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर लैम्डा की वजह से इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। बट ऐसे मेरे पास कितने लैम्डा है, ऐसे मेरे पास 400 से 700 ग्राफ में बना के दिखाया गया। तो इतने तरह के लैम्डा, और सबके लिए मुझे लिखना है, मुझे किसके लिए लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 1000 के लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए भी लिख रहा हूँ, इसके अगले वाले के लिए भी लिख रहा हूँ, और ऐसे करते हुए मुझे कहाँ तक जाना है, 700 तक जाना है, 400 से 700 तक जाना है। तो मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले मुझे करंट बताना है। तो करंट क्या होगा, करंट होगा कितना चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो हम बोल सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम। और हर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है ई, तो ई से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टर्म मुझे करंट मिल जाएगा, ये टर्म मुझे करंट मिल जाएगा इस छोटे से सेगमेंट के कारण। और अगर मैं इस करंट को इंटीग्रेट कर दूं वेवलेंथ के साथ, तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पर थोड़े से प्रॉपर वे पे लिखा है। आप यहाँ पर एक चीज और समझेंगे कि ये नंबर ऑफ रेडिएशन फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बी एक्स, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा का। तो ईच रेडिएशन विल बी ऑफ एनर्जी दिस, और हर रेडिएशन के पास एनर्जी होगी कुछ, जहां पर एन इज एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स इन दैट रेडिएशन, और एक फोटॉन की रेडिएशन एनर्जी है। और फिर हमने कुछ ऐसा इसको लिख लिया आगे, और फिर यहाँ से हम क्या निकालिए, बिकॉज मुझे ई पता है कि कितनी एनर्जी गिर रही है उस पर्टिकुलर फोटॉन की, मतलब उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लिया, उस वेवलेंथ पे कितने फोटॉन्स है, और फिर मैंने वही लैम्डा प्लस डी लैम्डा के रेंज पे ऐसा लिख लिया। अब मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि कैपेबल फोटॉन्स देखना है। अब कैपेबल फोटॉन्स, अब मुझे लैम्डा का लिमिट तो लगाना है, बट यहाँ पर एक और कैच है सवाल पे। आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया है, मिस नहीं करेंगे, ठीक है। मिस हो जाएगा, बिकॉज अगर आप इतनी डीप में चीजें सोच रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिस हो सकता है। तो आपको पहले कैपेबल निकालना है, क्या ये 700 वाला कैपेबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1240 अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कर लूंगा मैं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं, मैं यहाँ से एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा उसके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो 12400/2, तो यहाँ से मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल जाएगा। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आई थिंक डिवाइडेड बाई 2 है, तो एक तरह से 620 आ रहा है। 620 मेरा कुछ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ पर आ रहा है, 620। तो मेरा इंटीग्रेशन 400 से शुरू होगा,
और 620 तक जाएगा। आपको 700 तक नहीं जाना है, बिकॉज उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स गिर रहे हैं वो कैपेबल नहीं होने वाले। तो यस, इंटीग्रेशन इसका कहाँ से कहाँ तक बनाना है आप देख लो। तो हमने वही कुछ आगे किया है। तो इसका इंटीग्रेशन बना दिया उस पूरे टर्म का। बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे डी लैम्डा वेवलेंथ की, डी लैम्डा के रेंज पे, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के रेंज पे, और इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसका ई टाइम्स, और जितने चार्ज कंट्रीब्यूट कर रही है पर सेकेंड लिया, तो एक तरह से ये करंट का ही वैल्यू है। तो हमने बस इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया लिमिट लगाते हुए। और आप देख रहे हो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, ये ई और ये ई को आप कैंसिल वगैरह कर लोगे, और इसको जब सॉल्व कर रहे हो 2.8 आ रहा है, जिसको अप्रोक्सीमेट करते हुए आप 3 लिख सकते हो। तो 3 यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ये था एक बढ़िया सा कंसेप्चुअल सवाल, ज्यादा इसमें हाई फाई चीजें थी नहीं, बट आपको सोचने लायक बहुत कुछ था। तो आप मुझे जरूर वीडियो के कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको सवाल। और हाँ, आपके पास, आपको मैंने पहले भी बताया है, 50 लाइक्स बहुत छोटा सा डिमांड है, और 50 न्यू सब्सक्राइबर्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको और मॉडर्न फिजिक्स में और आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स में क्वेश्चन चाहिए, तो आपको इतना तो करना होगा मेरे लिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पे मिलते हैं।